देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए। पीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मोदी ने पहले से मंजूर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,60,533 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब एक दिन में ही 2 लाख से ज्यादा नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 1,36,853 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 1,493 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हुई मौतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। शनिवार को 30 लाख यानी 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले हफ्ते दुनिया भर में हर दिन कोरोना के करीब 7 लाख नए केस सामने आए और औसतन 12,000 की रोज मौत हुई है। यानी हर घंटे 500 और हर मिनट 8 मौतों की वजह कोरोना है। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर लगाम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर 40 से लेकर 70% तक कटौती की है। ऐसे में देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन करने वाली 7 कंपनियां अधिकतम 3,490 रुपए तक ही बेच सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किए जाने की मांग की है। उन्होंने अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को GST से मुक्त करना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने पर गरीबों को प्रतिमाह 6,000 रुपए की मदद देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। जहां खतरे को देखते हुए यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को लेकर खास निर्देश दिए हैं। 35 घंटे तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट रहेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्थिति बहुत बिगड़ रही है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। प्रदेश सरकार का धर्म है कि वो समस्या बढ़ाने और आंकड़ों को छुपाने की बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। उन्होंने गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विकसित कर रहे हैं। हम लोग 1 लाख सिलेंडर फिर से खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी। सभी बड़ी कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साधु संतों ने हरिद्वार कुंभ को तय समय से पहले खत्म करने की सहमति दे दी है। जूना अखाड़े की तरफ से कुंभ खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने इससे पहले ही कुंभ खत्म की घोषणा की है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने और टेस्ट कराने की अपील की है। अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सोनू ने पोस्ट में लिखा, मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और सभी सावधानी बरत रहा हूं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मैं आपकी हर मुसीबत में मदद के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र में 67,123 नए मामलों से कुल आंकड़ा 37,70,000 को पार कर गया। राज्य में 419 मौत से अब तक 59,970 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,47,000 को पार कर गया है। राज्य में 57,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता देश के संविधान से ऊपर खुद को समझती हैं और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। वहीं नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कई बैठकों से ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि हर कोई उन्हें छोटा दिखता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई, लेकिन दीदी बैठकों में नहीं आई।
पश्चिम बंगाल के नादिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री कहा कि 24 घंटे सोचते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण हो, लेकिन दीदी 24 घंटे सोचती है कि मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने। कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधी कथित ऑडियो टेप सामने आने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वो इस मामले के आपराधिक अन्वेषण विभाग से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में बंद लालू यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को ये जमानत मिली। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर उन्हें राहत दी है। इसके साथ ही चाईबासा देवघर कोषागार केस में लालू को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। रायपुर के एक निजी अस्पताल में शनिवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पचपेड़ी नाका स्थित राजधानी कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक मरीज की मौत जलने से, जबकि 4 मरीजों की मौत दम घुटने से हुई है। ये सभी मरीज आईसीयू वार्ड में भर्ती थे। इस मामले में अस्पताल के संचालकों के खिलाफ टिकरापारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अस्पताल में आग की घटना के बाद जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस नहीं दी और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधा भी नहीं मिली है। आग लगने पर मरीजों को सुरक्षा के लिए बाहर कर दिया गया। परिजन ऑटो, कार और एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को घर या दूसरे अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही है। सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। साथ ही पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घटना को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि आईसीयू वार्ड के पंखे में आग लगी, जो बाद में फैल गई। आग लगने से अस्पताल में धुआं भर गया। इस पूरी घटना में अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। मतदान खत्म होने तक 59.81% वोटिंग हुई। वोटिंग के लिए बनाए गए कुल 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि एमपी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज की वर्तमान स्थिति में अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट में आगे कहा कि तेजी से बढ़ रहे एक्टिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार को सुझाव दिए हैं। कमलनाथ ने कहा, सरकार को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के सुझाव दिए हैं। कुंभ को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कुंभ से लौटने वालों की कोरोना जांच होगी। बता दें कि कुंभ में अब तक 54 से ज्यादा साधु संत। कुछ और खबरें फास्ट अंदाज में। राजधानी भोपाल में महिला पुलिसकर्मियों और महिलाओं के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान जमकर विवाद हुआ। वीडियो में महिला खुद को महिला पुलिसकर्मी बता रही है। विवाद ने ज्यादा तुल तब पकड़ा जब महिला पुलिस ने बजरंग दल को फोन लगाने की बात कही। कमला नगर थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदेश के साथ दतिया में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है, लेकिन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नमाज अदा करने पहुंचे लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची। तभी लोग इधर उधर भागने लगे, मगर इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया। दतिया में भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों पर पाबंदी लगाई गई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया, इस सप्ताह सख्ती ज्यादा रहेगी। 26 अप्रैल तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों के लिए ही आवागमन में विशेष रियायतें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में अब तक 71,76,944 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले 29,45,684 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के 28,45,684 का टीकाकरण हो चुका है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश को 24 घंटे में ही बदल दिया। नए आदेश के मुताबिक अब स्टॉकिस्ट के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई होगी। ये सप्लाई प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को होगी। बता दें कि इसके पहले सरकार ने डीएम को इंजेक्शन आवंटित करने के अधिकार दिए थे। भीतरवार के करहैया में जिला प्रशासन की ओर से विशेष कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। वैक्सीनेशन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था न होने से मोबाइल की रोशनी में ग्रामीणों को टीका लगाया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच भोपाल के हमीदिया अस्पताल से इंजेक्शन चोरी का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। शुक्रवार को ये इंजेक्शन अस्पताल पहुंचे थे और इन्हें मरीजों को लगाया जाना था। फिलहाल जांच जारी है। रायपुर जिले में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में छूट मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ को 2,000 इंजेक्शन मिलेंगे। वहीं एक हफ्ते में 28,000 की अगली खेप पहुंचेगी। इसके लिए 14 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना संक्रमण को लेकर वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें बीते साल की तरह इस साल भी एकजुट होना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से अपील की है कि हम सबको अभी सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। सरगुजा के 2 गांवों को विशेष कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां रहने वाले सभी ग्रामीणों की कोरोना जांच कराई जा रही है और संक्रमित लोगों को जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर भी शिफ्ट किया जा रहा है। गांव में एक साथ 30 से ज्यादा संक्रमित मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों के साथ ही मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच कोरोना से रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग में पदस्थ एएसआई टी1 की मौत हो गई। बता दें कि रायपुर में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 125 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। धमतरी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से कुरुद विधानसभा के 90 साल के पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी की मौत हो गई। उन्हें 16 अप्रैल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिवनी में एक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे ऑक्सीजन तक नहीं दी गई। इलाज में देरी होने की वजह से उसकी जान चली गई। वहीं नाराज प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। रायपुर के एक राइस मिल में कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है, जहां निजी राइस मिल परिसर में कंकाल मिला। घटना की सूचना समता कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के नौगांव रोड स्थित 2 सर्विस सेंटर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। दोनों सेंटर्स पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर गाड़ियों की सर्विस की जा रही थी। प्रशासन को आनंद हीरो और गंगोत्री सर्विस सेंटर पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान काम करने की जानकारी मिली थी। दोनों सर्विस सेंटर को सील कर दिया गया। मुरैना जिले में बेवजह घूमने पर पुलिस ने 200 लोगों को पकड़ा, जिन्हें 2 घंटे तक अस्थायी जेल में रखने के बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यहां 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है, लेकिन इसके बावजूद लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। रायपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बलौदाबाजार निवासी सूर्यकांत यादव और रोहिणीपुरम निवासी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए। पीएम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरी जरूरी दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा भी की। मोदी ने पहले से मंजूर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमितों की संख्या रोज तेजी से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,60,533 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार तीसरा दिन है जब एक दिन में ही 2 लाख से ज्यादा नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करीब 1,36,853 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 1493 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से हुई मौतों ने नया रिकॉर्ड बनाया। शनिवार को 30 लाख यानी 3 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले हफ्ते दुनिया भर में हर दिन कोरोना के करीब 7 लाख नए केस सामने आए और औसतन 12,000 की रोज मौत हुई। यानी हर घंटे 500 और हर मिनट 8 मौतें कोरोना की वजह से हो रही हैं।
देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े के बीच केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर लगाम लगा दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों पर 40 से लेकर 70% तक कटौती कर दी है। ऐसे में देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन उत्पादन करने वाली 7 कंपनियां अधिकतम 3,490 रुपए तक में ही इसे बेच सकेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किए जाने की मांग की है। उन्होंने अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने पर गरीबों को हर माह 6,000 रुपए की मदद देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। खतरे को देखते हुए आज यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन को लेकर खास निर्देश दिए। 35 घंटे तक चलने वाले लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आने जाने की छूट रहेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्थिति बहुत बिगड़ रही है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। प्रदेश सरकार का धर्म है कि वो समस्या बढ़ाने और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। उन्होंने गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देने की मांग की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विकसित कर रहे हैं। हम लोग 1 लाख सिलेंडर फिर से खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी। सभी बड़ी कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साधु संतों ने हरिद्वार कुंभ को तय समय से पहले खत्म करने की सहमति दे दी है। जूना अखाड़ी की तरफ से कुंभ खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने इससे पहले ही कुंभ खत्म की घोषणा की है। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू को भी कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसे जानकारी दी। साथ ही संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने और टेस्ट कराने की अपील की है। अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सोनू ने पोस्ट में लिखा, मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और सभी सावधानी बरत रहा हूं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। मैं आपकी हर मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हूं। महाराष्ट्र में 67,123 नए मामलों से कुल आंकड़ा 37,70,000 को पार कर गया है। राज्य में 419 मौत से अब तक 59,970 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,47,000 को पार कर गया है। राज्य में 57,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता देश के संविधान से ऊपर खुद को समझती हैं और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया है और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की कई बैठकों से ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि हर कोई उन्हें छोटा दिखता है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के अनेक बार विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई गई, लेकिन दीदी बैठकों में नहीं आई।